दुनिया में युद्ध का मतलब सिर्फ सैनिकों और हथियारों की लड़ाई नहीं रह गया है। समय के साथ युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि किस देश के पास ज्यादा सैनिक है या किस देश के पास कम सैनिक है, बल्कि सवाल यह है कि किसके पास ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, आने वाले समय में युद्ध कौन जीतेगा, सेना या टेक्नोलॉजी, या यूं कह लीजिए आर्मी या टेक्नोलॉजी। अगर हम पुराने समय की बात करें तो युद्ध पूरी तरह सैनिकों की ताकत, रणनीति और साहस पर निर्भर करता था। मैदान में उतरकर आमने सामने की लड़ाई होती थी, जहां जीत उसी की होती थी जिसकी सेना मजबूत होती थी। लेकिन आज का दौर बिल्कुल अलग है। अब युद्ध की शुरुआत मैदान में नहीं बल्कि स्क्रीन पर होती है। टेक्नोलॉजी ने युद्ध के पूरे कॉन्सेप्ट को बदल दिया है। आज ड्रोन्स, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अटैक और ऑटोमेटेड वेपन्स जैसे टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अब बिना सीमा पार किए भी किसी देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। साइबर वॉर के जरिए एक देश दूसरे देश की बैंकिंग सिस्टम, पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन नेटवर्क को ठप कर सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सेना की जरूरत खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस हो जाए, उसे ऑपरेट करने के लिए इंसान की जरूरत तो हमेशा ही रहेगी। एआई डिसीजन ले सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यानी कि जमीनी हकीकत को समझने और फाइनल कॉल लेने के लिए ह्यूमन जजमेंट की जरूरत होती है। युद्ध सिर्फ डेटा और मशीन का नहीं बल्कि इमोशन, करेज और क्विक डिसीजन का होता है। आर्मी का सबसे बड़ा एडवांटेज है, या फिर आप यूं कह लीजिए आर्मी का सबसे बड़ा फायदा है कि वो किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी अपना लेते हैं। सैनिक किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकते हैं, चाहे मौसम कितनी भी खराब हो या सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग हो। एक ट्रेन्ड सोल्जर मौके के हिसाब से डिसीजन ले सकता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी मशीन में अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा है स्पीड और प्रिसीजन। जहां एक और सैनिक को किसी टारगेट तक पहुंचने में समय लग सकता है, वहीं ड्रोन या मिसाइल कुछ ही सेकंड में काम पूरा कर सकता है। इससे रिस्क भी कम होता है और एक्यूरेसी भी बढ़ती है। फ्यूचर वॉर में सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि लड़ाई फ्रंट लाइन यानी कि आमने सामने पर कम और सिस्टम के अंदर ज्यादा होगी, यानी जंग के मैदान बदल जाएंगे। अब लड़ाई जमीन, हवा और समुद्र के साथ साथ साइबर स्पेस और स्पेस सैटेलाइट में भी होगी। इसका मतलब साफ है, जिस देश के पास स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी यानी कि मजबूत टेक्नोलॉजी और ट्रेन्ड आर्मी दोनों होंगे, वही आगे रहेगा। सिर्फ टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना भी खतरनाक है, क्योंकि अगर सिस्टम हैक हो जाए या फेल हो जाए तो पूरी स्ट्रेटेजी कोलैप्स हो सकती है, यानी कि पूरी रणनीति टूट सकती है। वहीं सिर्फ ट्रेडिशनल आर्मी पर भरोसा करना भी रिस्की है, क्योंकि मॉडर्न वेपन के सामने पुराने तरीके कमजोर पड़ सकते हैं। आज कई देश अपनी सेनाओं को मॉडर्न बना रहे हैं। एआई बेस्ड सर्विलियंस, ऑटोनॉमस ड्रोन्स, रोबोटिक सोल्जर्स और रियल टाइम डेटा एनालिसिस जैसे टूल्स तेजी से शामिल किए गए हैं इसमें। इसका मकसद है कि मानव और मशीन के बीच बेहतर तालमेल बनाना। भविष्य की जंग में जीत उसी की होगी जो इस बैलेंस को समझेगा। जहां टेक्नोलॉजी स्पीड और पावर देगी, वहीं आर्मी ग्राउंड कंट्रोल और रियल डिसीजन मेकिंग करेगी। एक और जरूरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी उतना ही खतरनाक है। अगर गलत हाथों में एडवांस्ड वेपन या साइबर टूल चले जाए तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए सिर्फ ताकत बढ़ाना ही नहीं, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ द न्यूज़ पोस्ट।